हेलो हेलो। यस सर। यस सर। नेटवर्क ही चला गया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लास्ट ही क्लास है, टाइम ले सकते हैं। ठीक है, देखो कहाँ पे आवाज चला गया था। जीएफ ही पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें क्या बताया था? आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, इसमें क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि 1.004 है तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 कैसे हो जाएगा? नंबर लाइन पे अगर 0 और 1 और 2 के बीच में देखते हैं तो 1.004 यहाँ आता है, 1.004। तो इस 1.004 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? उससे जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट होगा। उसके पहले तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, -1 भी होगा, 0 भी होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा है? 1 है। इसलिए क्या होगा? इसका वैल्यू 1 आएगा। अब जैसे कि 3.997 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो देखेंगे 2, 3, 4, अगर 5 देखते हैं तो 3.997 कहाँ आता है? यहाँ आता है 3.997। तो इसका पहले कौन सा इंटीजर है? ये वाला इंटीजर है। तो क्या आएगा आंसर? 3 आएगा। अगर एग्जांपल लेते हैं -2.323, इसका क्या आंसर आएगा? हेलो मुस्कान, बताओ तो इसका आंसर। हेलो मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? प्रिंस, तुमको आ रही है? यस सर। मुस्कान का आवाज नहीं पहुंच रहा है इसीलिए। ठीक है, तुम ही बताओ। -2। -2। ठीक है, और देखो -2 है कैसे। यहाँ पे ले लेंगे -3, -2, -1 और -4 लेते हैं नंबर लाइन पे। -2.232 कहाँ आता है? लगभग यहाँ पे आएगा, -2.232। अब -2 तो उससे बड़ा है। -2 क्या है उससे? ये जो -2 है उससे बड़ा है। 12। तो बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, उससे जस्ट पहले वाला मैंने बोला था। तो क्या आएगा? -3 आएगा ना। -2 में कौन क्या छुपा हुआ है? इससे सबसे बड़ा वाला इंटीजर उससे पहले वाला कौन सा है? -3 3। है ना। तो इसमें इंटीजर क्या हो जाएगा? -2 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये -2 गलत यानी है। कि सर नंबर लाइन पे सर जो उस पॉइंट से पीछे रहेगा वही जो हाँ पीछे हाँ सबसे हाँ फर्स्ट इंटीजर ले लेंगे पीछे से। हाँ, अगर इसको अगर डिफिनीशन के हिसाब से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया? एक रियल नंबर से क्या बनाया? इंटीजर को डिफाइन किया है। डोमेन क्या है? रियल नंबर है, बट रेंज क्या है इसका? इंटीजर है। डिफाइंड बाई GI ऑफ x, जो इस तरीके से करते हैं वो क्या है? इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू क्या हो जाए? x हो जाए। x जो है माइनस, जैसे -2.3 टूटती है तो उससे क्या होना चाहिए? वो या तो उसके बराबर होना चाहिए इंटीजर। अब जैसे कि मेरे पास अगर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर एग्जांपल -5 ले लेते हैं तो -5 क्या आ जाएगा? डायरेक्टली -5 ही आएगा, क्योंकि -5 इंटीजर -5 ही देगा ना। तो -5 का -5 रहेगा, लेकिन अगर -5.1 होगा तो क्या हो जाएगा? यहीं पे अगर -5.1 हो जाए, -5 नहीं, -5.1 6 होगा। माइनस, -6। हाँ, -6। ये -3 हो जाएगा और -5.1 का क्या हो जाएगा? -6। देखो इसको एक और चीज से हम लोग इजिली डिफाइन कर, ये लिख लियो तो दूसरे पेज पे जाकर समझाते हैं। यस। ठीक है, स्क्रीनशॉट वाला बात याद आ गया मनोज सर के क्लास नो में। सर, लिख रहे हैं। कल का उनका, कल ही के क्लास में तुमको बोला था स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जैसे देखो, हम लोग सर
हम लिखते हैं सर, बाकी लोग समझ रहे हाँ ठीक है, वैसे ही वीडियो देख रहे थे। -5 -4 है। अब जैसे -5 है तो -5 ही रहेगा, लेकिन -5.1 क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा -5.1। अब इससे पहले वाला इंटीजर क्या है, -6 है, तो ओवरऑल क्या हो गया, -6 ही हो गया इसका वैल्यू। ग्राफ अगर इसका बनाने बैठेंगे तो ग्राफ बनेगा किस तरीके से इसका, जैसे मान लो x का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 और -4 है। तो कैसे जाएगा ग्राफ, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, और 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू रहेगा बताओ तो। 0 से 1 तक मान लो 0.5 का क्या वैल्यू देगा, जीरो ही देगा ना। अगर ये हैं। 0.5 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब जीरो। 1 तक में वैल्यू क्या आएगा, 1 से पहले तक में क्या आएगा, जीरो आएगा, और 1 पे ओपन रहेगा, 1 पे 1 हो जाएगा। फिर 1 से 2 तक में क्या जाएगा, ये जाएगा ये, फिर 2 वन। पे 2 हो जाएगा, 2 से 3 से पहले तक क्या रहेगा, 2 रहेगा। उसी तरह 3 से पहले तक में 3 से स्टार्ट होगा, 3 से पहले तक में ये ऐसे रहेगा, फिर यहाँ ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ ऐसे जाएगा। उसी तरह -1 में क्या होगा, ये यहाँ ऐसे होगा, ऐसे करके यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो ये चीज को देखते हुए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, स्टेप फंक्शन नाम देते हैं। जो तुम बोलते हो फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन भी शायद बोलते हैं इसको, लेकिन एक बार देख लेना, फ्लोर फंक्शन पढ़ा हुआ नहीं देखे हैं किसी। ये सब बुक में ही है। अच्छा है तो ठीक है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फिर दिख रहा है ना कि एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, तो इसका नाम फर्स्ट फ्लोर फ्लोर फंक्शन भी हो जाएगा। इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, तो इस चीज से एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, अ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x। तो x क्या है, x इक्वल टू क्या है, क्या वो इंटीग्रल पार्ट, प्लस कोई जो डेसिमल है उसको नाम क्या देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। जो i प्लस एफ लिखाता है, कैपिटल I प्लस स्मॉल एफ लिखाता है। कोई भी अगर x नंबर है उसको कैपिटल I प्लस स्मॉल एफ दिखाएंगे, लेकिन और वहाँ f ये भी होगा कि f 0 से स्टार्ट होता है, 0 इक्वल हो, और 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसी से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी डिफाइन कर देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट तो भी नहीं, पहले इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसके बाद सिग्नम फंक्शन होगा, उसका लॉगरिथम होगा, फिर एक्सपोनेंशियल होगा। अभी ऐसे चलेगा, 2-3 क्लास तो और लगेगा पहले अच्छे से सारे फंक्शन को पढ़ाने में। समझ में आ गया ये चीज, यस सर। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, कुछ वैसा ही प्रॉपर्टीज होगा जैसे हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, मॉडुलस में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या बताता है कि जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। कब होगा, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटीजर। अगर इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी एक्स निकल जाएगा। यार बहुत टाइम कम टाइम देता है, 10 मिनट में फिर लिख रहा खत्म हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। जी आई ऑफ एक्स प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस एक्स हो जाएगा। कब, जब एन बिलोंग टू इंटीजर हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखो 7.2 प्लस 3, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 10.2 आ रहा है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूला से जाएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 7.2, तो 3 प्लस 7 दैट इज अगेन 10। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, आवाज आ रही है ना। यस सर। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर।
वैसे इंटीजर नहीं भी रहे तो भी नहीं, इंटीजर नहीं रहेगा तो -1 लगाना पड़ेगा। जैसे इंटीजर नहीं रहता है तो एक और -1 कर देते हैं, जैसे -x है, क्या लिखेंगे -(x) और एक और -1 लगाते हैं जब x नॉट बिलोंग टू इंटीजर हो जाए। यही ना था एग्जाम्पल में, जिससे लेते थे कि -7.5 है, तो इसको लिख सकते हैं -7.5 -1। तो ये क्या होगा, -7.5 का 7 देता है और -1 दैट इज -8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हमारा ऑपरेटर ग्रेटर इनइक्वलिटी बनाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n हो तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा। कब होगा, जब n इंटीजर को बिलोंग करेगा। और एंड एट द सेम टाइम एक और चीज लिख सकते हैं, जब सिर्फ ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन n हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 हो जाता है। यहाँ भी n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, Yes, sir. आठवां प्रॉपर्टी देखते हैं। उसी तरह से ग्रेटर है तो लेस पे भी काम करेगा। लेस देन इक्वल टू अगर n दे रखा है तो यहाँ क्या होगा, x लेस देन n+1 हो जाएगा जब n इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है। और उसी में एक और क्या करेंगे, x लेस देन n हो तो बस x लेस देन n ही रहेगा, n इंटीजर को बिलोंग करता है। जहाँ यहाँ पे इक्वल टू में ग्रेटर देन में n था, यहाँ लेस देन में n+1 हो गया है। यहाँ ग्रेटर देन n में n+1 था, यहाँ लेस देन में n हो गया। दोनों एक दूसरे में उल्टा है। यहाँ इक्वल टू लगने के कारण +1 हो गया, यहाँ इक्वल टू नहीं लगने के कारण +1 हो गया। ये बहुत सॉलिड तुम्हारा वो है कि इसको एकदम दिल बना के रख दो। ठीक है, इसको याद ही करना है। दिल और दिमाग दोनों में डाल लेना है। बड़े आगे Yes, sir. 6 मिनट का हमारे पास बचा है, बस उसको जल्दी से प्रॉपर्टीज में करके ना नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं। वैसे प्लीज वो क्वेश्चन कर लेना जो असाइनमेंट में डाले हैं, आज भी कुछ डाल देंगे। Yes, sir. कहाँ तक कर दिए प्रॉपर्टी, 5 तक। छठा प्रॉपर्टी देखो, 6 प्रॉपर्टी बताता है हमारा कि अगर n1 और n2 के बीच में x है, जैसे n2 x और n1 दे रखा है, तो उसको हम लोग ना ऐसे लिख सकते हैं कि n2 से तो x काम करे। ये एक्चुअली ना यही प्रॉपर्टी को दोनों किया हुआ, ये और ये प्रॉपर्टी ना इक्वल टू, देखो यहाँ वाला प्रॉपर्टी देखो इक्वल टू लगा हुआ है और यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसको हम लोग n1 मान लिए हैं, इस वाले को n1 मान लिए हैं और इस वाले को n2 मान लिए हैं और दोनों को कंबाइन कर दिए। यहाँ पे देखो दोनों जगह इक्वल टू है तो एकदम सेम वही वाला लग जाएगा, n2 x लेस देन इक्वल टू n1+1 हो जाएगा। सॉरी इक्वल टू नहीं लगा हुआ था वहाँ पे, इक्वल टू नहीं होगा, पीछे वाले में देख सकते हो। और यहाँ पे ये चीज जरूर देखना होगा कि n1 और n2 दोनों क्या है, बिलोंग टू इंटीजर ही रहे। एक्चुअली 6 प्रॉपर्टी जो है ना 5 और 4 का मिक्सचर है। x प्लस वाई का क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है मॉड g(x) प्लस g(y) से, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वैसे ये सब का भी एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन करते वक्त। और जैसे यहाँ देखो 3.2 प्लस 7.7 कर देते हैं तो ये क्या आएगा, 10.9 आएगा ना। हाँ 7 उन्होंने 7.7 मत करो, 7 इससे आंसर मैच नहीं, सही नहीं रहेगा, 7.9 कर दो तो ये क्या आएगा, ये आएगा 11.1, दैट इज वैल्यू 11 आ जाएगा। और इसको अगर करते हैं तो ये क्या आता है 3.2 प्लस 7.9, दैट इज जाएगा 3 प्लस 7 दैट इज 10। तो क्या दिख रहा है 11 इज ग्रेटर देन 10 है, तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया। ठीक है,
यस सर। 8th 4 मिनट में खत्म करना है। GIF ऑफ x बाई n है, तो दो अंदर में दो जी एफ लगा हुआ x के, तो x बाई n डायरेक्टली लिख सकते हैं, x बिलोंग टू अगर इंटीजर है तो। बताना, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। 2 बच गया है और दोनों पे क्वेश्चन आता है। यस सर लिख लिया सर, यस सर लिख लिया भाई। ठीक है, 8 हो गया, 9 10 9 बनेगा, ये होता है n प्लस 1/2 प्लस, ये हर जगह यूज नहीं होता है वैसे, लिख लो 9, लेकिन 10th बहुत जगह यूज होता है। 10th का सैंडविच थ्योरम में भी यूज होता है, हम लोग बाद में लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसमें जरूरत पड़ता है 12 में। n प्लस 8/16, इस तरीके से अगर n तक जाए, n तक नहीं जाता है, इस तरीके से अगर जाए तो इसका वैल्यू n हो जाता है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है वहां पे। और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसमें आप दिल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस फिर से रिजॉइन होंगे सर, क्या क्या रिजॉइन होना फिर से क्या बना, रिजॉइन होंगे रीजन? नहीं सर, नहीं नहीं डिस्कनेक्ट नहीं होने के बाद नहीं फिर नहीं से नहीं 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 नहीं, ये कर लो ना, कल ही करेंगे। कल अब बस क्वेश्चन करना है, और एक इसके आगे फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथम में 2 क्लास लगेगा। हम क्वेश्चन भेजेंगे, आज जितना कराएं उससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, लेकिन और क्वेश्चन भेज देंगे। ये nx होता है, यहाँ भी n बिलोंग टू इंटीजर होता है, रीजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो पहले इसको। ठीक है सर, लिख लिया सर। लिख लिया, तो लिस्ट इंटीजर, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं करके, 1 मिनट है ना, क्वेश्चन करके देखते हैं। नहीं हुआ तो देखेंगे बाद में करने का। जैसे मान लो तुम्हारे पास दे रखा है कि a का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस 1/2 प्लस 100 प्लस 2/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया हुआ है। एक और लिख लो, 100 प्लस 4/8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? ठीक है, और एक b दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 50 प्लस 1/100 प्लस 50 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 50 प्लस 99/100, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? तो देखो, b वाला इस वाले से सॉल्व होगा और a वाला इस वाले से सॉल्व होगा, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली n आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आंसर क्या आएगा? देखो उसको प्रूव भी कर देंगे कल, ये वाले का याद दिलाना, यहाँ से प्रूफ करेंगे, बी वाले को प्रूफ करेंगे, और इसका वैल्यू क्या आएगा? 50 इंटू 100 हो जाएगा, दैट इज 5000 हो जाएगा। ये 5000 कैसे हुआ, इसका प्रूफ भी कल बता देंगे, अभी तो बस